मायावती बोली, पेपर लीक के मुद्दे को राजनीतिक बनाने से संसद से सड़क तक बढ़ा टकराव। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नीट पेपर लीक और उससे जुड़े छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और सरकार, आंदोलनकारी तथा संवैधानिक संस्थाओं को मिलकर इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अब विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इसे सड़क से संसद तक टकराव का विषय बना रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याएं गंभीर हैं और उनका समाधान शांति, संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। सरकार और आंदोलनकारियों को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और आम जनता को भी परेशानी ना हो। बसपा प्रमुख ने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण लाखों छात्र छात्राओं और उनके परिवारों पर गहरा असर पड़ा है। इसी वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन केवल छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के कारण ये सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का विषय बन गया है। मायावती ने चिंता जताई कि इस विवाद का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से भी अपील की कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस पूरे मामले के समाधान के लिए सक्रिय पहल करें। अपने बयान में मायावती ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियां और अन्य ऐसे मामले भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी जैसे आरोपों का मामला हो या फिर देश भर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं, ये सभी प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को दर्शाते हैं। मायावती ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता से जुड़ा विषय है। उनके अनुसार यदि इस पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो ये व्यवस्था को भीतर से कमजोर करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देशहित और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सभी पक्षों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।